नमः शिवाय। नमः शिवाय। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्री सांब सदाशिवाय। श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड के उत्तरार्ध के कोटि रुद्र संहिता के हम 35वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं शिवालय के नामकरण का आख्यान। सूत उवाच पुत्रं दृष्ट्वा कनिष्ठाया ज्येष्ठा दुःखमुपागता विरोधं सा चकाराशु न संगन्ति च तत्सुखम। सूत जी बोले, अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन दुखी हुई और वह उसके पुत्र सुख को सहन न करती हुई उससे विरोध करने लगी। सब लोग उस पुत्रवती की निरंतर प्रशंसा करते थे, किंतु सुदेहा को यह सब तथा शिशु का रूप आदि सहन नहीं होता था। माता पिता के अत्यंत प्रिय तथा सद्गुणों के पात्र उस पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो जाता था। इसी बीच कुछ विप्र कन्या देने के लिए आए और सुधर्मा ने विधि पूर्वक उस अपने पुत्र का विवाह वहीं संपन्न कर दिया। सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री घुष्मा के साथ परम आनंद को प्राप्त हुआ और सभी संबंधी उस घुष्मा का सम्मान करने लगे। उसे देखकर सुदेहा मन ही मन जलने लगी और हाय मैं मारी गई ऐसा कहती हुई बहुत दुखी हुई। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्रवधू को लेकर घर आकर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ हर्षित होते हुए उत्साह प्रदर्शित करने लगा। इससे घुष्मा तो आनंदित हुई पर सुदेहा दुखित हो गई। वह उस सुख को सहन न करती हुई दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब घुष्मा ने कहा, ये पुत्र तथा पुत्रवधू तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं। पुत्र तथा बहू ये दोनों भी उसे अपनी माता तथा सास ही मानते थे। भर्ता प्रियां तां ज्येष्ठां चैमेने नैव कनिष्ठिकां तथापि सा तदा ज्येष्ठा स्वांतर मलवती हयभूत। पति सुधर्मा भी अपनी ज्येष्ठ स्त्री का जैसा आदर करती था वैसे कनिष्ठिका का नहीं। फिर भी वह ज्येष्ठ पत्नी अपने मन में कपट रखती थी। एक दिन ज्येष्ठा सुदेहा दुखी होकर अपने मन में विचार किया कि मेरे इस दुख की शांति कैसे हो। सुदेहा मन ही मन बोली, मेरे हृदय की अग्नि घुष्मा के दुख जनित आंसुओं से ही शांत होगी, अन्य किसी प्रकार नहीं, यह निश्चित है। इसलिए मैं आज ही मधुर भाषण करने वाले अपने पुत्र को मार डालूंगी। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। आगे जो होनहार होगा वह तो होकर ही रहेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, कट्टे मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं कर रहता। कठोर शौतिया डाह का भाव प्राय अपना ही विनाश कर देता है। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने छुरी लेकर रात में वधू के साथ सोए हुए पुत्र के अंगों को खंड खंड कर डाला। इस प्रकार उस घमंडी तथा महावरा ने घुष्मा के पुत्र के सभी अंगों को खंड खंड कर दिया और रात्रि में ही ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित किया करती थी। इस प्रकार वहां पर फेंक कर लौट आई और सुखपूर्वक सो गई। प्रातःकाल होने पर घुष्मा नित्य कर्म करने लगी तथा शेष सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म संपादन करने लगा। इसी बीच ज्येष्ठा सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद युक्त होकर गृह कार्य करने लगी। प्रातःकाल होने पर उठ करके वह वधू खून से लथपथ तथा पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े
संयुक्त शैया को देखकर बहुत दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, आपके पुत्र कहाँ गए? शैया रुधिर से लथपथ है तथा वहां शरीर के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हे शुचिव्रते, मैं तो मारी गई। किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर उसकी पत्नी अत्यधिक विलाप करने लगी। तब ज्येष्ठा सुदेया भी बाहर से दुख प्रकट करने लगी और भीतर से प्रसन्न हुई। वह दुखित होकर बोली, हाय, मैं तो निश्चय ही मर गई। वह गुष्मा अपनी पुत्र वधू के दुख को सुनकर भी नित्य पार्थिव पूजन व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन पुत्र शोक से थोड़ा भी उत्कंठित नहीं हुआ और उसका पति भी जब तक व्रत विधि समाप्त नहीं हुई तब तक वैसा ही रहा। पूजन के बाद मध्याह्न काल में उस भयानक शैया को देखकर भी उस गुष्मा ने कुछ भी दुख नहीं किया। जिन्होंने यह पुत्र दिया है वे ही रक्षा भी करेंगे। वे भक्त वत्सल काल के भी काल को और सज्जनों की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव हैं तो चिंता की बात ही क्या है। वे ही माली के समान उन प्राणियों का संयोग कराते हैं और पुनः उन्हें अलग भी कर देते हैं। इस समय मेरे चिंता करने से भी क्या होने वाला है? इस तत्व का विचार कर वह दुखी नहीं हुई और शिवजी का ध्यान धैर्य धारण किए रहती। स्थिर चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंग को लेकर शिवजी के नामों का उच्चारण करती हुई वह सरोवर के तट पर गई। जब वहां पार्थिव लिंग को डालकर वह लौटने लगी तब उसने सरोवर के तट पर अपने खड़े पुत्र को देखा और पुत्र बोला। पुत्र उवाच, मातरे ही मलिष्यामि मृतोऽहं जीवितो अधुना तव पुण्य प्रभाविद्धि कृपया शंकरस्य वै। पुण्य प्रभावाधि कृपया शंकरस्य वै। पुत्र बोला, हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और शंकर जी की कृपा से अब जीवित हो गया हूं। सूत जी बोले, जीवितम तम सुतम दृष्ट्वा घुष्मा सा तत्प्रसूर द्विजा प्रहष्टा नाव तत्र दुखिता न यथा पुरा। सूत जी बोले, हे द्विजो, वह घुष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसन्न न हुई जैसे कि उसके मरने पर दुखी न थी, किंतु यथावत शिवजी के ध्यान में तत्पर रही। बोल शंकर भगवान की जय। इसी प्रकार वहां संतुष्ट हुए ज्योतिष स्वरूप सदाशिव शीघ्र प्रकट हो गए और उससे कहने लगे। शिवजी बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। उस दुष्टा ने मेरे इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। सूत जी बोले, तब विनित हुई घुष्मा ने शिवजी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिवजी बोले, उसने तो उपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है। घुष्मा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता है, इसलिए आपका दर्शन करते ही आपके सभी पाप उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे। जो पुरुष अपकार करने वाले के प्रति उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह वैसा करे। सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महेश्वर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः कहा। शिवजी बोले, हे घुष्मे, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूं। सूत जी बोले, सोवाच त्वदिच्च श्रुत्वा यदि देवो वरस्त्वया लोकानां चैव रक्षार्थमत्र स्थेयं मदाख्यया। उनका वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए
महेश्वर शिव जी बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूंगा और सबको सुख प्रदान करूंगा। बोलो घुष्मेश्वर भगवान की जय। यहाँ पर मेरा घुष्मेश्वर नाम शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा। इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे सुंदर स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उदार तथा भोग मोक्ष के फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे जो गुणों में परस्पर एक से एक अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। वे घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवाय नाम से विख्यात हुआ। इस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिव जी की 101 बार परिक्रमा की। शिव जी की पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतःकरण का पाप दूर कर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। हे विप्रो, पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार घुष्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ। उसका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। जो इन लिंगों की कथा को पढ़ता है और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में घुष्मेश ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति महात्म्य वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। चतुस्त्रिंशोऽध्याय हरीश्वर लिंग का महात्म्य और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र प्राप्त करने की कथा। व्यासुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य सुतस्य च मुनीश्वरा समुचुस्तं सुप्रशस्य लोकानां हितकाम्यया। व्यास जी बोले, उन सूत जी का यह वचन सुनकर सभी मुनीश्वरों ने उनकी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से कहा। ऋष्य ऊचु सूत सर्वं विजानासि ततः पृच्छामहे वयं हरीश्वरस्य लिंगस्य महिमानं वद प्रभो। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं, हे प्रभु, अब आप हरीश्वर लिंग का महात्म्य कहिए। हमने सुना है कि पूर्व काल में विष्णु ने उनकी आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसलिए आप विशेष रूप से उस कथा को कहिए। सूतवाच श्रूयतां च ऋषि श्रेष्ठा हरीश्वर कथा शुभा यतः सुदर्शनम लब्धम विष्णुनाम शंकरात् पुरा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब आप लोग हरीश्वर की शुभ कथा सुनिए। विष्णु ने पूर्व काल में शंकर जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। किसी समय दैत्य महाबलवान हो गए। वे लोगों को पीड़ित करने और धर्म का लोप करने लगे। उसके अनंतर महान बल तथा पराक्रम वाले दैत्यों से पीड़ित हुए उन दैत्यों ने देवरक्षक विष्णु से अपना दुख निवेदन किया। देवा उचो कृपां कुरु प्रभो त्वं च दैत्य सपिंडिता वृषम कुत्र यामश्च किं कुर्मः
शरणयम त्वाम समाश्रिता। देवगण बोले, हे प्रभु आप कृपा कीजिए, हम लोगों को दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं, हम लोग कहां जाएं, क्या करें, हम लोग आप शरणा शरणदाता के आश्रित हैं। सुतवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा देवानां दुःखितात्मनां स्मृत्वा शिवपदाम्भोज विष्णुर्वचनं ब्रवीत। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दुखी मन वाले देवताओं को वचन सुनकर विष्णु ने शिव के चरण कमलों का ध्यान करके यह वचन कहा। विष्णुरुवाच करिष्यामि चैव कार्यमाराध्य गिरिशं सुराः बलिष्ठा शत्रवो हेते विजेतव्या प्रयत्नतः। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, मैं भगवान शिव की आराधना कर आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि ये शत्रु बड़े बलवान हैं, इन्हें प्रयत्न पूर्वक जीतना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्व सामर्थ्यशाली विष्णु के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता उन दुष्ट दैत्यों को मत मानकर अपने अपने स्थान को चले गए। विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए सभी देवताओं के स्वामी सर्व साक्षी एवं अव्यय शिव की आराधना करने लगे। वे कैलाश पर्वत के समीप जाकर स्वयं कुंड का निर्माण कर उसमें अग्नि स्थापन कर उसी के समक्ष तप करने लगे। हे मुनीश्वरों, वे पार्थिव विधि के अनुसार अनेक प्रकार के मंत्रों एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा मानस सरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का पूजन करते रहे। वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित रहे और विचलित नहीं हुए। प्रसादावधि चैवात्र स्थेयं वै सर्वथा मया इत्येवं निश्चयं कृत्वा समानर्च शिवं हरि। जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार से स्थिर रहूंगा, ऐसा निश्चय कर विष्णु ने शिव का अर्चन किया। हे ब्राह्मणों, जब सदाशिव विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए तब वे विष्णु विचार करने लगे। इस प्रकार अपने मन में विचार कर वे नाना प्रकार से भगवान शिव की सेवा करने लगे। फिर भी लीला विशारद प्रभु सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित हो अत्यंत उत्तम भक्ति से युक्त होकर शिव के सहस्त्र नामों से प्रेम पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे एक एक नाम मंत्र का उच्चारण कर उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत वत्सल शंभु की पूजा करने लगे। उस समय शिव ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल का अपहरण कर लिया। उस समय विष्णु को शिव की माया से हुए इस अद्भुत चरित्र का पता नहीं चला। वे एक कमल को कम जानकर उसे ढूंढने में तत्पर हो गए। अविचल व्रतधारी विष्णु ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर विशुद्ध आत्मा वाले उन्होंने अपना एक नेत्र ही अर्पण कर दिया। तब यह देखकर सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले वे शंकर उन पर प्रसन्न हो गए। वे वही प्रकट हो गए और विष्णु से यह वचन कहने लगे। शिवोवाच प्रसन्नोऽस्मि हरे तुभ्यं वरं ब्रूहि यथेप्सितं मनोबलशितं देवी नाय विद्यते तव। शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप मनोवांछित वर मांगिए, मैं आपको मनोबलशित वर दूंगा, आपके लिए मुझे कुछ भी दे नहीं है। सुतुवाच तच्छ्रुत्वा शंभुवचनं केशवः प्रीतमानसः महर्ष समापन्नो हय्य ब्रवीत सांजलि शिवम। सूत जी बोले, शिव जी की यह बात सुनकर प्रसन्न चित्त भगवान विष्णु परम हर्ष से युक्त होकर हाथ जोड़कर शिव जी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे नाथ, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, अतः मैं आपके सामने अपना मनोरथ क्या कहूं, फिर भी आपकी आज्ञा से कह रहा हूं। हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है, इसलिए हम देवताओं को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। बोले, किम करोमि क्व गच्छामि नान्यो मे रक्षक अतो हम परमेशान शरणम त्वाम समागतः। हे स्वामी, मेरा आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, अब मैं क्या करूं, कहां जाता,
आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। इसलिए हे महेश्वर, मैं अपनी रक्षा के लिए, इस जगत की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर दया कीजिए। सूतवाच इत्युक्त्वा च नमस्कृत्य शिवाय परमात्मने स्थितश्चैवाग्रतः शंभो स्वयं च पुरु पीड़िता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा शिव को नमस्कार कर दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हुए स्वयं विष्णु जी शिव जी के आगे खड़े हो गए। विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तब उसे प्राप्त कर भगवान विष्णु ने उस चक्र से बिना परिश्रम के शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई, देवता सुखी हुए। ये सुंदर सुदर्शन चक्र प्राप्त कर अति प्रसन्न विष्णु भी परम सुखी हो गए। ऋषय उचुः किम तन्ना सहस्त्रम वै कथ्ये त्वं हि शंकरम येन तुष्टो ददौ चक्रम हरये स महेश्वर। ऋषिगण बोले, शंकर जी का वह सहस्त्र नाम कौन सा है जिससे संतुष्ट हो शिव जी ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया? उसे आप कहिए। शिव की चर्चा से पूर्ण उसके महात्म्य को आप मुझसे यथार्थ रूप से कहिए, जिसके कारण विष्णु के ऊपर शिव जी कृपालु हुए। व्यासुवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा मुनीनां भावितात्मनां स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं सूतो वचनं ब्रवीत। सूत जी बोले, उदार चित्त वाले उन मुनियों के इस वचन को सुनकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके सूत जी यह वचन कहने लगे। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में विष्णु सुदर्शन चक्र लाभ वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। पंचत्रिंशोऽध्याय विष्णु प्रोक्त शिव सहस्रनाम स्तोत्रम्। सूतवाच श्रूयताम्भोरिषि श्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरः तदहं कथयाम्यद्य शैवं नाम सहस्त्रकम्। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोग सुने, जिससे महेश्वर संतुष्ट हुए थे उस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को मैं कह रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा, श्री विष्णुरुवाच शिवो हरो मृडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचना आर्थिगम्य सदाचार सर्व शंभुर महेश्वरा। बहुत सुंदर नाम है भगवान शिव के। सहस्त्र नाम जपने वाले के भगवान कष्ट ऐसे हर लेते हैं जैसे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट जागृत ही नहीं हुआ। शिव 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 कहने वाले उस मनुष्य के सभी पाप 3 बार शिव शिव बोलने से उसी समय समाप्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव हरः मृडः रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचन अर्थिगम्यः सदाचारः सर्व शंभु महेश्वरः चंद्रापीडः चंद्रमौली शिवम विश्वंभरेश्वर वेदांत सार संदोह कपाली नीललोहित ध्यानाधार अपरिच्छेद्य गौरी भर्ता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्ग स्वर्ग साधन ज्ञानगम्य दृढ़प्रज्ञ देवदेव त्रिलोचन वामदेव महादेव पटुः परिवृद्ध दृढ़ विश्वरूप विरूपाक्ष वागीश शुचिसत्तम सर्व प्रमाण संवादी वृषांक वृषवाहन ईशः
पिनाकी, खटवांगी, चित्रवेश, चित्रंतन चित्रंतन, तमोरह, महायोगी, गोप्ता, ब्रह्मा, दुर्जटी, काल कालः, कृत्तिवासः, सुभगः, प्रणवात्मकः, उनन्द्रः, पुरुषः, जुष्यः, दुर्वासः, पुरुषासनः, देव्यायुधः, स्कंदगुरु, परमेष्ठी, परात्परः, अनादि मध्य निधनः, गिरीशः, गिरिजाध्वः, कुबेर बंधु, श्रीकंठ, लोकवर्णोत्तम, मृदु, समाधि वेद्य, कोदंडी, नीलकंठ, परश्वधी, विशालाक्ष, मृग व्याघ्र, सुरेश, सूर्यतापन्न, धर्मधाम, क्षमा क्षेत्रम, भगवान, भगनेत्र भित्त, उग्र, पशुपति, तारक्ष, प्रिय भक्त, परम तपः, दाता, दयाकर, दक्ष, कपर्दी, काम शासन, शमशान निलय, सूक्ष्म, शमशानस्थः, महेश्वर, लोककर्ता, मृगपति, महाकर्ता, महौषधि, उत्तर, गोपति, गोप्ता, ज्ञानगम्य, नीति, सुनीति, शुद्धात्मा, सोम, सोमृत, सुखी, सोमपः, अमृततपः, सौम्य, महातेजा, महाद्युति, तेजोमय, अमृतमय, अन्नमय, सुधापति, आजात शत्रु, आलोक, संभाव्य, हव्यवाहन, लोककर, वेदकर, सूत्रकार, सनातन, महर्षि कपिलाचार्य, विश्वदीप्ति, त्रिलोचन, पिनाक पाणी, भूदेव, स्वस्तिदः, स्वस्तिकृतः, सुधी, धात्रधामा, धामकर, सर्वगः, सर्वगोचरः, ब्रह्मश्रक, विश्वश्रक, सर्गः, कर्णिकार प्रिया, कवि, शाखः, शिखा, गोशाख, शिव, विष गनुत्तमः, गंगाप्ल वोदकः, भव्यः, पुष्कल, स्थपति, स्थिरः, विजितात्मः, विधेयात्मः, भूतवाहन, सारथी, सगण, गणकायः, सुकीर्ति, छिन्न संशय, कामदेव, कामपाल, भस्मोद धुलित विग्रह, भस्म प्रिय, भस्मशाही, कामी, कांतः, कतागमः, समावर्तः, अनिवृत्तात्म, धर्म पूज्यः, सदाशिव, कल्मषः, चतुर्बाहु, दुरावासः, दुरासदः, दुर्लभः, दुर्गमः, दुर्गः, सर्वायुध विशारद, अध्यात्म योग निलय, सुतंतु, तंतुवर्धन, शुभांगः, लोक सारंग, जगदीश, जनार्दन, भस्म शुद्धिकर, मेरु, ओजस्वी, शुद्ध विग्रह, आसाद, साधु साध्य, भृत्य, मरकट रूप पृथक पृथक, मरकट रूप पृथक, हिरण्यरेता, पौराण, रिपुजीव हरः, बलि, महाहृदय, महागर्त, सिद्ध वृंदार वंदित, व्याघ्र चरमांबर, व्याली, महाभूत, महानिधि, अमृताश, अमृत वपु, पंचजन्य, प्रभंजन, पंचविंशति त्वस्थ, पारिजात, परावर, सुलभ, सुव्रत, शुर, ब्रह्मवेद निधि, निधि, वर्णाश्रम गुरु, वर्णी, शत्रुजित, शत्रुतापन, आश्रम, क्षपण, क्षाम, ज्ञानवान, अचलेश्वर, प्रमाणभूत, दुर्गेय,
सुपर्णः वायुवानः धनुर्धरः धनुर्वेद गुणराशिः गुणाकरः सत्य सत्यपरः अधीनः धर्मांगः धर्म साधन अनंत दृष्टि आनंदः दंड दमयिता दमः अभिवाद्यः महामायः विश्वकर्म विशारदः वितरागः विनीतात्मः तपस्वी भूत भावन उत्तमत्वेशः प्रच्छन्नः जित कामः अजित प्रियः कल्याण प्रकृतिः कल्पः सर्व लोक प्रजापति तपस्वी तारकः धीमान प्रधानः प्रभु अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्पादि कलमेक्षण वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञः अनियमः नियताश्रयः चंद्रः सूर्यः शनिः केतुः वरांगः विद्रुमच्छवि भक्तिवशेः परब्रह्म मृगबाणार्पणः अनघ अर्द्रि रुद्रालय कांतः जगद्गुरु सर्वकर्मालयः तुष्ट मंगलः मंगलावृतः महातपः दीर्घतपः स्थविष्ठ स्थवीरो ध्रुवः प्रभः संवत्सरः व्याप्तिः प्रमाणम परम तपः संवत्सरकः संवत्सरकरः मंत्र प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महारेता महाबल योगी योग्य महातेजः सिद्धि सर्वादि अग्रह वायु वसुमनाः सर्वपापहरोहरः सुकीर्ति शोभनः श्रीमान वेदांग वेद विन्नमुनि राजिष्णु भोजनम भोक्ता लोकनाथ दुराधरः अमृतः शाश्वतः शांतः बाणहस्त प्रतापवान कमंडल धुरधर धनवी अवांग मन सगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासः चतुष्पथः कालयोगी महानाद महोत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर्य भूतचारी पुरंदरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर महाद्युति अनिर्देशव्य पुपु श्रीमान सर्वाचार्य मनोगति बहुश्रुतः अमहामायः नियतात्मा ध्रुव ध्रुवः अजस्ते जो द्युतिद्रः जनकः सर्वशासनः नित्य प्रियः नित्य नित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरः बुद्धः मंत्रः समानः सारस संप्लवः युगादि कृद्युगावर्तः गंभीरः वृषवानः इष्टः अविशिष्टः शिष्टेष्ट सुलभ सारशोधनः तीर्थरूपः तीर्थनामः तीर्थदृश्यः तीर्थद उपानिधि अधिष्ठानम दुर्जय जय काल वित्त प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचः हरिः विमोचन सुरगणः विद्वेषः विन्दुश्रेयः नित्यः नित्य कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तनः दुर्श्रवः विश्वसः ध्येयः दुस्वप्न नाशनः उत्तारणः दुष्कृतिः विज्ञेयः दुस्सह अभवः अनादि भुवर्भुवलक्ष्मी किरीटी त्रिशाधिपः विश्वकर्ता सुवीरः जननः जन जन्मादि प्रीतिमान
नीतिमान, धवः, वसिष्ठः, कश्यपः, भानुः, भीमः, भीम पराक्रमः, प्रणवः, सत्पथः, सत्पथाचारः, महाकोशः, महाधनः, जन्माधिपः, महादेव, सकलागम पारगः, तत्त्वं, तत्त्ववित्त, एकात्मा, विभु, विश्वभूषण, ऋषि, ब्राह्मणः, ऐश्वर्य, जन्म मृत्यु, जरातिगः, पंचयज्ञ समुत्पत्ति, विश्वेशः, विमलोदयः, आत्मयोनि, अनाद्यंत, वत्सलः, भक्तलोकधृकः, गायत्री वल्लभः, प्रांशु, विश्वासः, प्रभाकरः, शिशु, गिरिरतः, सम्राट, सुशेषण, सुषेणः, सुशत्रुः, अमोघो, रिष्टनेमि, कुमुद, विगतज्वरः, स्वयं ज्योतिष, तनुज्योति, आत्मज्योति, चंचलः, पिंगलः, कपिल श्रम सबश्रुः, भालनेत्र, त्रयीतनु, ज्ञानस्कंदो, महानीति, विश्वोत्पत्ति, प्लवः, भगो विवस्वानादित्यः, योगपारः, दिवसपति, कल्याण गुणनाम, पापहः, पुण्यदर्शनः, उतार कीर्ति, सद्योगी, उद्योगी, सदसमन्यः, नक्षत्रमाली, नाकेशः, स्वाधिष्ठान पदाश्रयः, पवित्रः, पापहारी, मणिपुरः, नभोगति, हतपुंडरीक मासीन, शक्रः, शान्तः, वृषाकपि, उष्णः, बृहपति, कृष्णः, समर्थ, अनर्थनाशन, अधर्म शत्रु, अज्ञेय, अपुरुहूत, पुरुषुत, ब्रह्मगर्भ, बृहद्गर्भ, धर्मधेनु, धनागमः, जगदीतैषी, सुगतः, कुमारः, कुशलागमः, हिरण्यवर्णो, ज्योतिष्मान, नानाभूतरत्तः, ध्वनि, अरागः, नयनाध्यक्षः, विश्वामित्रः, धनेश्वरः, ब्रह्मज्योति, वसुधामा, महाज्योतिर्नुत्तमः, मातामह, मातरीश्वा, नभस्वान, नागहाद्रकः, पुलस्त्य, पुलह, अगस्त्य, जातुकर्ण्यः, पराशर, निवारण निर्वार, वरंच्य, विष्टरश्रवा, आत्मभूः, अनिरुद्ध, त्रि, ज्ञानमूर्ति, महाशयाः, महायशः, लोकविराग्रही, वीरः, चंडः, सत्यपराक्रमः, व्यालाकल्पः, महाकल्पः, कल्पवृक्षः, कलाधरः, अलंकर ऋष्णुः, अचलः, रोचिष्णुः, विक्रमोन्नतः, आयुषः, शब्दपतिः, वेगी प्लवनः, शिखी सारथी, असंश्रष्टः, अतिथि, शक्र प्रमाथि, पादपासनः, वसुश्रवाः, हव्यवाः, चित्त, विश्वभोजनः, जप्यः, जरादिशमनः, लोहितात्मा, तनुनपातः, बृहदश्वः, बृहद्दश्वः, नभो योनि, तमिस्त्रः, निदाघस्तपनः, मेघः, स्वक्षः, परपुंजयः, सुखानिल, सुनिष्पन्नः, सुरभि, शिशिरात्मकः,
वसंतो माधवः ग्रीष्मः नभस्यः बीजवाहनः अंगिरा गुरु आत्रेयः विमलः विश्ववाहनः पावनः सुमतिर्विद्वान् त्रैविद्य वरवाहनः मनोबुद्धिर्हंकारः क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपाल जमदग्नि बलनिधि विगाल विश्वगालव अघोर अनुत्तर यज्ञश्रेष्ठ निःश्रेय श्रेयस्प्रदः शैलः गगनकुंदाभ दानवारिः आरिंदम रजनीजन रजनीजनक सचारुः निशल्यः लोकशल्यधृक चतुर्वेद चतुर्भा चतुरश्च चतुर्प्रिया आमनायः सम्मान समाम्नायः तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपः मह्यरूपः सर्वरूप सर्वरूपश्चा चराचरः न्याय निमार्यको न्यायी न्यायगम्य निरंजनः सहस्त्रमूर्धः देवेन्द्रः सर्वशस्त्र प्रभंजनः मुंडः विरूपः विक्रांतः दंडी दान्तः गणोत्तमः पिंगलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीवः निरामयः सहस्त्रबाहु सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृकः पद्मासनः परम ज्योतिः पारम्य पारंपर्य फलप्रदः पद्मगर्भः महागर्भः विश्वगर्भः विचक्षणः परावृज्ञः वरदः वरेण्य महास्वरः देवासुर गुरुर्देवः देवासुर नमस्कृतः देवासुर महामित्रः देवासुर महेश्वरः देवासुरेश्वरः दिव्य देवासुर महाश्रय देवदेवमय चिंत्य देवदेवात्म संभवः सद्योनि असुर व्याघ्र देवसिंह विबुद्धाग्र चरश्रेष्ठ सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिव ज्ञानरतः श्रीमान शिखी श्री पर्वत प्रियः वज्रहस्तः सद्य खड्गः नरसिंह निपातः नरसिंह निपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदी नंदीश्वर अनंतः नग्न व्रतधरः शुचिः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः योगाध्यक्षः युगावः स्वधर्मः स्वगर्तः स्वर्गस्वरः स्वर महेश्वरः बाणाध्यक्षः बीजकर्ता धर्म संभवः दंभ अलोभः अर्थविच्छंभो सर्वभूत महेश्वरः शमशान निलय त्रयक्षः सेतु प्रतिमाकृति लोकोत्तर स्फुटालोक त्रयंबकः नागभूषण अंधकारी मुखद्वेषी विष्णुकंधर पातनः हिणदोषः क्षय गुणः क्षारिः कुशदंतभितः दुर्जटी खंडपरशुः सकलो निष्कलः अनगः अकालः सकलाधरः पांडुराभ मृडोनट पूर्ण पूर्यितः पुण्य सुकुमारः सुलोचन सामगेय प्रिय क्रूरः पुण्यकीर्ति
अनामय मनोजवः तीर्थकरः जटिला जीवितेश्वर जीवितांतकरः नित्य वसुरेता वसुप्रदः सद्गति सत्कृति सिद्धि सज्जाति खलकंटकः कलाधरः महाकालभूत सत्य परायणः लोकला वन्यकर्ता लोकोत्तर सुखालयः चंद्र संजीवन शास्ता लोकगूढ़ महादीपः लोकबंधुर लोकनाथ कृतज्ञः कीर्तिभूषणः अन्नपायोक्षरः कांता सर्वशस्त्र भृतांबरः तेजोमयोद्युतिधरः लोकानां ग्रणी अणुः शुचिस्मृतः प्रसन्नात्मा दुर्जेय दुर्तिक्रमः ज्योतिर्मय जगन्नाथ निराकारः जलेश्वरः त्र्यंबवीणः महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेशः सर्वशुद्धि अधोक्षजः अव्यक्त लक्षणो देव अव्यक्ताव्यक्तः विशाम्पतिः वर्षिलः वरगुणः सारः मानधनः ब्रह्मः विष्णु प्रजापालः हंसः हंसगति वयः वेदा विधाता धाता स्त्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलाश शिखरावासी सर्वावासी सदागति हिरण्यगर्भ द्रोहिणः भूतपालः भूपतिः सद्योगी योग विद्योगी वरदः ब्राह्मण प्रियः देवप्रियो देवनाथः देवज्ञ देवचिंतकः विषमाक्षः विशालाक्षः वृषधो वृषवर्धनः निर्ममः निरंकारः निर्मोह निरूपद्रव दर्पः दर्पदः दीप्तः सर्वतु परिवर्तकः सहस्त्रजित सहस्त्रार्चित स्निग्ध प्रकृति दक्षिणः भूत भव्य भवन्नाथ प्रभवः भूतिनाशनः अर्थः अनर्थः महाकोशः परकार्यक पंडितः निष्कंटकः कृताग्नदः निरव्याजो व्याज जमर्दनः सत्ववानः सात्विकः सत्यकीर्ति स्नेह कृताग्मः कंपितः गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृतः सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः शुक्रः दक्षिणानिलः नंदिस्कंधरः धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसत्वः गोविंदः सत्ववानः उद्धतः स्वधृतः सिद्धः पूतमूर्ति यशोधनः वराहश्रृंग धृक्शृंगी बलवान श्रुति प्रकाशः एक नायकः श्रुतिमान एक बंधु अनेक कृतः श्रीवत्सल शिवारंभ शांत भद्रः यशः भूषयः भूषणः भूतिः व्रतकृत भूत भावनः कंप्य व्यक्तिकाय कालहव्य नीललोहितः सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायणः प्रार्थ वृत्तिर्वृदः विरक्तः विशारदः शुभदः शुभकर्ता शुभनामा शुभाव स्वयं अनर्थितः अगुणः साक्षी अकर्ता कनक प्रभा स्वभाव भद्रः मध्यस्थः शत्रुघ्नः विघ्ननाशनः शिखंडी कवची शूली
जटिमुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वदृक् सिंह तेजो राशिर महामणि असंख्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान वीर्य कोविद वैद्य वियोगात्मा परावर मुनीश्वर अनुत्तो अनुत्तमो दुरादर्श मधुर प्रियदर्शन सुरेश शरणम सर्व शब्द ब्रह्म सताम गति काल पक्ष काल काल कंकणी कृत वासुकी महेश वास मई भरता निष्कलंक विशृंखल द्युम निस्तरणी धन्य सिद्धिद सिद्धि साधन विश्वतः संवृतः स्तुतय वयूढोरस्क महाभुज सर्वयोनि निरांक नर नारायण प्रिय निर्लेपो निर्व्यंग व्यंगनाशन स्तव्य स्तव प्रिय स्तोता व्यासमूर्ति निरंकुश निर्वद्य मयोपाय विद्या राशि रसप्रिय प्रशांत बुद्धि क्षुण्ण संग्रही नित्य सुंदर व्याघ्र धुर्य धात्रिषि धात्रिश शाकल्य सर्वरी पुति परमार्थ गुरुदत्त सूरि आश्रित वत्सल सोम रसज्ञ रसद सर्वसत्वावलंबन ततः स कौतुकी शंभुषकार चरितम द्विजा महद्भुतम सुखकरम तदेव श्नुतादरात एवं नामना सहस्त्रेण तुष्टाव ही हरम हरि पार्थयामास शंभु वै पूजयामास पंकजय ततैसे कौतुकी शंभुश्चकार चरितम द्विजा महद्भुतम सुखकरम तदेव श्रुतार्धरात। इस प्रकार विष्णु जी ने सहस्त्र नामों से शिव जी की स्तुति की और प्रार्थना की तथा हजार कमलों से उनकी पूजा की। हे द्विजो, उसके बाद लीला करने वाले उन शिव जी ने जो अत्यंत अद्भुत तथा सुखदायक चरित्र किया उसे आदर से सुनिए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिव सहस्त्र नाम वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। षट्त्रिंशो अध्याय शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की फलश्रुति। सूतुवाच श्रुत्वा विष्णु कृतं दिव्य परमा परनाम विभूषितम् सहस्रनाम स्वस्त्रोत्रम् प्रसन्नो भुन् महेश्वरः परीक्षार्थं हरेरिषः कमलेषु महेश्वरः गोपयामास कमलं तदेकं भुवनेश्वरः पंकजेषु तदादेशेषु सहस्रेषु बभूव च न्यूनमेकं तदा विष्णुर्विहल्वः शिव पूजनम्। सूत जी बोले, विष्णु जी के द्वारा किए गए इतने उत्कृष्ट सहस्र नाम स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उस समय जगत के स्वामी महेश्वर ने विष्णु की परीक्षा के लिए उन कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। तब शिव पूजन में उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया। यदि वह चला गया तो जाने दो,
क्या मेरा नेत्र कमल के समान नहीं है? इस प्रकार विचार कर सत्व गुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया तथा उसी स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु को अपना नेत्र कमल निकालते देखकर जगद्गुरु महादेव ऐसा मत करो मत करो, इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए और अपने पार्थिव लिंग के मंडल से शीघ्र ही अवतरित हो गए। शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव को प्रमाण करके उनके सामने स्थित होकर वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु की और कृपा पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा। शंकर बोले, शंकर उवाच ज्ञातम मयेदम सकलम तव चित्तेप्सितम हरे देव कार्य विशेषण है देव कार्य रतात्मनः। शंकर बोले, हे हरे, देव कार्य में तत्पर मन वाले आपके मनोभिलषित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र देता हूं। हे देवेश, आपने संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है, ऐसा आप निश्चित रूप से जानिए। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्त्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे सुव्रत, जो लोग मेरे इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होती है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों का सूर्यों के समान प्रभाव वाला अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णु को दे दिया। उस समय विष्णु ने विरुत्राभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया और पुनः महादेव को नमस्कार कर विष्णु ने यह वचन कहा। विष्णुरुवाच शृणु देव मया ध्येयं पठनीयं च किं प्रभो दुःखानां नाशनार्थं हि वद त्वं लोक शंकर। विष्णु बोले, हे देव, हे प्रभु, हे लोकों का कल्याण करने वाले, आप सुने, मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, मुझे यह बताइए। सूतुवाच इति पृष्टस्तदा तेन संतुष्टस्तुतु शिवो ब्रवीत प्रसन्न मानसो भूत्वा विष्णु देव सहायकम। सूत जी बोले, उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए वे शिव जी प्रसन्न चित्त होकर देवताओं के सहायक विष्णु से कहने लगे। शिव उवाच रूपम ध्येयम हरे में ही सर्वानर्थ प्रशांतये अनेक दुख नाशनार्थम पठ नाम सहस्त्रकम। शिव जी बोले, हे हरे, संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु, आप समस्त अभिष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा धारण कीजिए। अन्य जो लोग नित्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे उनका अथवा इसका पाठ कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य संगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति करे तो वह कल्याण को प्राप्त करता है। यह उत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त प्रदान करने वाला, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति देने वाला तथा पुण्यप्रद है। जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल उद्देश्य करके इसका पाठ करेगा वे उस फल को प्राप्त करेंगे, यह ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। जो प्रातः काल उठकर नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि
उससे दूर नहीं रहती। वह इस श्लोक में समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, इतना कहकर प्रसन्न चित्त वाले कल्याणकारी शिव जी ने अपने दोनों हाथों से विष्णु का स्पर्श करके पुनः उनसे कहा। शिवोवाच वरदो अस्मि सुरश्रेष्ठ वरान वृणु यथेप्सितान भक्त्या वशीकृतो नूनम स्तवेनानेन सुव्रत। हे सुरेश, हे सुरश्रेष्ठ, शिवजी ने कहा, मैं वर देना चाहता हूं, अतः आप यथेष्ट वर को मांगिए। हे सुव्रत, आपने अपनी भक्ति से तथा इस स्तोत्र से मुझे निश्चित रूप से वश में कर लिया है। सूत जी बोले, देवादि देव के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने उनको नमस्कार करके अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर इस समय महती कृपा की है, कृपालु होने के कारण इसी प्रकार की कृपा विशेष रूप से आगे भी करते रहे। हे महादेव, आपने सदा मेरी भक्ति आप में सदा मेरी भक्ति बनी रहे, मैं यही उत्तम वरदान चाहता हूं। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न रहे और कभी भी आपके भक्तों को कोई दुख न हो, मैं अन्य और कुछ नहीं चाहता हूं। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिवजी ने उन विष्णु के शरीर का स्पर्श किया और कहा। शिवजी बोले, मई भक्ति सदा ते तू हरे स्यादन पायिनी सदा वन्द्यश्च पूज्यश्च लोके भव सुरैरपि विश्वम्भरेति ते नाम सर्व पापहरम परम भविष्यति न संदेहो मत प्रसादा सुरोत्तम। हे विष्णु, शिवजी बोले, आपकी अविनाशिनी भक्ति मुझ में सदा रहेगी और आप लोक में देवताओं से भी वंदनीय एवं पूज्य रहेंगे। हे देवश्रेष्ठ, मेरी कृपा से तुम्हारा नाम विश्वम्बर होगा, जो सभी पापों को दूर करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सभी देवताओं के स्वामी प्रभु रुद्र उन विष्णु के देखते देखते अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर के कथन अनुसार उस उत्तम चक्र को प्राप्त कर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव का ध्यान करके निरंतर इस स्तोत्र का पाठ करते रहे तथा भक्तों को पढ़ाते रहे और उसी का उपदेश भी करते रहे। इति पृष्ठम मया ख्यातम शृण्वतां पापहारकम अतः परमं च किम श्रेष्ठा प्रष्टुमिच्छतः वै पुनः। हे मुनि श्रेष्ठो, आप लोगों ने जो पूछा था उसे मैंने कह दिया। यह सुनने वालों का पाप नष्ट करने वाला है। इसके बाद आप लोग और क्या सुनना चाहते हो? बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र फल वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय।